देवी आदि शक्ति, सूर्यास्त के पूर्व एक क्षण उपलब्ध था आपको, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध आज ही उचित होता। हाँ देवी, आपने आज ही उसका वध क्यों नहीं किया? पापों की गागर। प्रत्येक जीव के भीतर पाप की एक बड़ी गागर और पुण्य का एक छोटा कलश दोनों ही होते, किंतु वर्तमान समय में ज्ञात नहीं, संसार में सभी पाप कर्मों के प्रति ही अधिक प्रेरित हैं, जिसके कारण वो अपने पापों की गागर भरते जाते हैं, जिसके अंत में प्राप्त होती है भयंकर मृत्यु। किंतु कुछ ही बूंदों से भरने वाले पुण्य के कलश से सभी जीव अपना ध्यान हटा लेते हैं, जिससे मृत्यु का कष्ट नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्षमा कीजिएगा असुर सम्राट, मेरी छली बुद्धि भी यही कह रही है कि ढूंढ ही सही, किंतु इस समय क्षमा याचना कर अपनी रक्षा कीजिए, फिर शांति वार्ता के नाम सदियां बीत जाएंगी और निर्णायक युद्ध भी इसी प्रकार टलता रहेगा। हाँ महाराज। नहीं, अब ये युद्ध और नहीं टलेगा। अवश्य मैं देवी आदिशक्ति को पराजित करूंगा, किंतु उसे पराजित करने का उपाय तो कोई ऐसा ही बता सकता है जो उसके निकट हो, उनके शिविर का भाग हो, अर्थात तामसिक माता। समय समय पर तामसिक देवी की पूजा करने के कारण दुष्ट दुर्गमासुर के पुण्य कलश में अभी भी कुछ पुण्य शेष है। तामसिक देवी एक ओर जब वो आपके समक्ष गुहार लगाता है तो वो एक और पुण्य को प्राप्त करता है, और दूसरी ओर आवेदिक पूजा का प्रयोग करने के कारण उसके पापों की गागर भी बढ़ती जाती है। मुझे ज्ञात है माता, यदि मैं आपका आवाहन करूंगा तो भी आप मुझे दर्शन नहीं देंगी, इसलिए मैं स्वयं आपके निकट आऊंगा। मेरी युद्ध सभा में चिंता एवं दुख का कोई स्थान नहीं। मैं तो यहाँ सभी को प्रसन्न एवं उत्साहित देखना चाहती हूँ। माता, जो भी हुआ उसके उपरांत हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? आपको दिया वचन पूर्ण नहीं कर सके हम, उसका दंड हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिए माँ। नहीं माता, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा दोष है, हम आपके वास्तविक अपराधी हैं। यहाँ ना ही किसी का दोष था और ना ही किसी ने कोई अपराध किया है, सभी ने पूर्ण निष्ठा से मेरी सेवा की है। आप गोपिकाएं तो मुझे दुग्ध उपलब्ध कराने में तत्पर थी। मैं प्रभु का जितने समय तक भी दुग्ध अभिषेक कर सकी वो आप ही के श्रम का परिणाम है। इसीलिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि जिन गौओं से मुझे दुग्ध प्राप्त हुआ है, जब उनसे स्नेह करने वाले गोपाल के रूप में श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो आप सभी को भी वहां जन्म लेकर उनका दर्शन कर उनकी लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमसे रुष्ट होने के स्थान पे आपने ये वरदान देके हमें धन्य कर दिया माता। आप मेरे इस वरदान के सर्वथा योग्य हैं। सभी देवता भी मेरी सराहना के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूर्ण शक्ति से उस दुष्ट दुर्गमासुर से युद्ध किया। और मुझे ज्ञात है उस दुष्ट दुर्गमासुर को प्राप्त वरदान के कारण उसका वध तो मैं ही कर सकती हूँ। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु
वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। बस उसके पापों की गागर भरने की देर। माता, दर्शन दे ही माता। मां, दर्शन दीजिए। ये दुष्ट असुर यहाँ क्यों आ गया है? उसने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तामसिक माता एवं अन्य सभी माताओं से मेरी विनती है कि आप सभी शिविर में जाकर विश्राम कीजिए। इस दुष्ट को क्या चाहिए वो मुझे ज्ञात है। मैं अभी वहां जाकर इसका उपाय करता हूँ। माता, प्रकट हुई है माता। दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही। मां, दर्शन दे ही। प्रकट हो मां। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। इसके पापों की गागर अब भरने वाली है, किंतु यदि ये तामसिक माता के समक्ष पहुंच गया तो पुनः कुछ पुण्य भी प्राप्त कर लेगा ये। अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। बाहर आइए माता, दर्शन दीजिए मुझे माता। तामसिक माता, दर्शन दीजिए। भक्त भगवान को आदेश नहीं देते मूर्ख, अपितु उनसे विनती करते हैं। तो तुम हो गजमुख, मुझे सीख देने का प्रयास मत करो। मैं जैसे भी उनका आवाहन करता हूँ उन्हें प्रकट होना ही होता है। किसी को विवश कर उनके दर्शन तो अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु उनका आशीष नहीं। तो आशीष किसे चाहिए? मैं तो सहायता प्राप्त करने आया हूँ। वर्षों तक पूजा करता आया हूँ मैं उनकी, इसलिए उन्हें आना ही होगा मेरी सहायता के लिए। क्यों? सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वशक्तिशाली दुर्गमासुर को? ओ, कहीं मां आदिशक्ति को युद्ध भूमि में देखकर उनसे भयभीत तो नहीं हो गए दुर्गमासुर? माता तो वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो और मुझे बताओ तामसिक माता कहाँ है? वहाँ है माता। माता तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ वही दर्शन देंगी तुम्हें।